हरे कृष्णा एवरीवन। वेल, स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको गुरु तो चाहिए ही चाहिए। मिल्खा सिंह को अगर 400 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गुरु चाहिए, तो हमको भगवत धाम जाने के लिए लंबी रेस है तो इसमें तो गुरु फिर चाहिए ही चाहिए। तो भला लेकिन अच्छे गुरु को, सच्चे गुरु को, प्रामाणिक गुरु को कैसे पहचाने? क्योंकि सब अच्छे दिखते हैं, कोई पॉपुलर है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बड़ा नॉलेजेबल है। वेल, सही बोल रहे हैं, हम जेन्युइन हैं, हम जेन्युइन। कोई नहीं बोलता हम तो फेक हैं जी, हमको फेक दो, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो मतलब कैसे पहचाने? What are the symptoms of a genuine guru? तो शास्त्रों के आधार पे समझेंगे what are the qualities in a genuine guru. So पहली क्वालिटी है that guru should be coming in authentic परंपरा। गुरु परंपरा में आना चाहिए। तो पद्म पुराण में श्लोक आता है, संप्रदाय विहीना मंत्रस्ते निष्फलमतः। अगर आप प्रामाणिक संप्रदाय में मंत्र को प्राप्त नहीं करते हैं, ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, तो फिर होगा क्या? निष्फलमतः। आपके सारे स्पिरिचुअल एफर्ट्स जो होंगे वो निष्फल हो जाएंगे। तो इसे संप्रदाय में which starts with Krishna, the Supreme Lord, उस परंपरा में आना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने दिया वेद व्यास जी को, और यही ज्ञान आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचा श्रीपाद मध्वाचार्य जी के पास, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर वो पहुंचा हमारे पास, यानी श्री प्रभुपाद जी के पास, और श्री प्रभुपाद जी से फिर हमारे पास। ये है परंपरा सिस्टम। यानी भगवान श्री कृष्ण एक भक्त को ज्ञान देते हैं, फिर अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को। इस प्रकार से करते 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 ये ज्ञान एज इट इज फ्लो होता है। तो बोला ऐसे कौन से शिष्य होते हैं? जो बेस्ट डिसाइपल होता है वही आगे जाकर गुरु बनता है। ऐसे नहीं आई एम ऑटोनॉमस गुरु। किसी गुरु से पूछे, गुरु जी आप किनके डिसाइपल? ऑटोनॉमस। ऐसे मैं नदी किनारे बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा था, पहाड़ी को बैठा था और मेरे पे ज्ञान गिरा, ऐसा नहीं होता जी। तो वहां श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर परंपरा की भला इंपॉर्टेंस क्या है? एंड हियर गोस द वर्स, चैप्टर 4 वर्स नंबर 2। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकालेन महता योग नष्ट परंतपः। दिस सुप्रीम साइंस वाज thus received through the chain of disciplic succession and the saintly kings understood it in that way। तो इस प्रकार से पहले जो राज ऋषि हुआ करते थे, saintly kings, they would receive knowledge in गुरु परंपरा। सो अगर परंपरा मेंटेन नहीं होती तो योग नष्ट परंतपः, वास्तव में वो सारी परंपरा खिन्न भिन्न हो जाएगी, तो नॉलेज भी लॉस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए एक अच्छा गुरु, एक प्रामाणिक गुरु होगा क्या? एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में आएगा। तो 4 प्रामाणिक संप्रदाय बताए गए हैं, जिसमें आता है निम्बार्काचार्य जी का संप्रदाय, विष्णु स्वामी जी का संप्रदाय, रामानुचार्य जी का संप्रदाय एंड श्रीपाद मध्वाचार्य जी का संप्रदाय। और श्रीपाद मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में इस्कॉन आता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ इस्कॉन ही प्रामाणिक है जी, बाकी प्रामाणिक नहीं, बाकी और संप्रदाय भी हैं जिनमें प्रामाणिक ज्ञान उपलब्ध है, तत्व के साथ, सिद्धांत के साथ। तो इस प्रकार से प्रामाणिक संप्रदाय में अगर गुरु आ रहे हो तो आप ऐसे गुरु को स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन। नया साल आ रहा है 2026, और इसमें हम देते हैं तरह तरह के गिफ्ट्स। हो सकता है आप किसी को मिठाई दें जो कि चलेगी सिर्फ एक रात को, यानी अगले दिन वो चली जाएगी कमोड में। अरे वो क्या बन के निकलेगी अब आप जानते हैं। और हो सकता है हम डायरी दें किसी को 2026 की, लेकिन वो चलेगी 1 साल और उसके बाद वो भी रद्दी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा गिफ्ट है जो कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो किसी का जीवन बदल सकता है, और वो है मैनुअल ऑफ लाइफ श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, अगर आप स्पॉन्सर करते हैं देन ऑन योर बिहाफ we will distribute those Bhagavad Gitas in jails, in schools, in Kumbh Melas, in such gatherings जहाँ पर लोग actually इसके लिए भूखे बैठे हुए हैं। So we will give this knowledge to them on your behalf, but yes, you can sponsor this Bhagavad Gita, because when you give Krishna, you get Krishna. So please do help us in this great cause of distribution of Srimad Bhagavad Gita. Second quality गुरु की है that Guru should be a devotee of Krishna. वो भगवान हरि का भक्त होना चाहिए। भले ही भगवान श्री राम का भक्त हो या भगवान कृष्ण का भक्त हो, भगवान हरि का वो भक्त होना चाहिए जी। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं जो कि अच्छा बोल लेता है, थोड़ा सा फेमस है, लेकिन हरि का भक्त नहीं है, वेल शास्त्र उसके लिए बता रहे हैं दैट कैन बी रियली डेंजरस फॉर यू। सो पद्म पुराण के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है और इस प्रकार से है, अवैष्णव मुखोदीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्टम यथापयः। The nectar of Lord Hari's glories, though pure in itself, should never be heard from the mouth of a non-Vaishnava. Just as a milk, though pure, becomes poisonous when touched by the lips of a serpent. तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे दूध तो वैसे शुद्ध ही होता है, लेकिन कोई सांप अगर उसमें प्यार मिला दे अपना, और फिर उस दूध को अगर आपने पी लिया, तो फिर आपका क्या होगा? वेल, आपको पी लिया हो जाएगा और फिर आप मर लेंगे अपना आराम से, राइट? उसी प्रकार से हरि की जो कथाएं हैं वो तो दिव्य हैं, अद्भुत हैं, लेकिन अगर आपने उसको किसी ऐसे व्यक्ति से सुन लिया जो भक्त नहीं है और उसने अपनी आड़ी टेढ़ी विवेचनाएं कुछ उसमें दे दी, अब उसको सुनकर के आपका हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो इसलिए हरि कथा उससे सुननी चाहिए जो कि हरि का भक्त हो, क्योंकि वो जो ग्लोरीज है वो जानता है कि भगवान ने बताया है तो किस भाव से बताया, बिकॉज ही इज अ डिवोटी। तेरे दिल की बात मैं जानूं, जो दिल की बात जानते हैं वो हरि के भक्त कहलाते हैं।
तो जो हरि के भक्त से नहीं सुनेगा, यहाँ वहाँ तहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल वर्जन सुनना चाहेगा, तो ऐसा व्यक्ति इज बाउंड टू गेट मिसगाइडेड फॉर श्योर। तो यानी गुरु जो है वास्तव में हरि के भक्त होने चाहिए, और ऐसे वैसे भक्त नहीं जी, सॉलिड वाले। उनको सिर्फ एक ही नशा होना चाहिए जी, और नशा किसी से होना चाहिए? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का। यस, दैट्स इट। उसको और कोई नशा नहीं होना चाहिए। नाम, भगवान का रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, इसका नशा होना चाहिए। एडिक्शन, बस ये एक एडिक्शन होनी चाहिए उनको। अगर इसके अलावा बाकी और नशे भी है ना गुरु जी को, तो अच्छा नहीं है फिर। यस, फिर ऐसे गुरु जी फिर और कुछ काम भी कर लेते हैं, अरे फिर श्रद्धा खराब हो जाती है। तो इसलिए उसको सिर्फ एक ही नशा होना चाहिए ऐसे गुरु को, दैट मींस ही इज एडिक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला से ही अटैच हो, और साथ ही ऐसी अटैचमेंट के साथ साथ उसकी साधना भी बहुत स्टेबल हो, यानी सुबह उठता भी हो, साधना भी करता हो। ऐसे नहीं प्रवचन बढ़िया देता है लेकिन रात को देर से सोता है और सुबह अपना आराम से उठता है, बल्कि रात को गीता क्लास लगाता है, रात को 1 बजे बुलाता है अपने डिसाइबल्स को, आओ स्पेशल क्लास, रात्रि का समय स्पेशल सेशन गुरुजी लेंगे जी। नहीं जी नहीं। तो अगर आपने किसी ऐसे गुरुजी को स्वीकार कर लिया जो कि हरि के शुद्ध भक्त नहीं है, सिर्फ भक्ति नहीं, शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेम भक्त, अगर ऐसे भक्त नहीं है जी आपके गुरुजी, उनको बड़े विनम्र भाव से रिस्पेक्ट देते हुए बाय बाय कर दो जी। यस, ऐसा व्यक्ति आपका वैरी है वास्तव में, एज पर शास्त्रस ऐसा व्यक्ति आपका वैरी है। तो ऐसा व्यक्ति भला वैरी क्यों है? जो कि हरि का भक्त नहीं है, लेकिन आपने उसको गुरु मान लिया है। क्योंकि जिसका खुद का कनेक्शन नहीं है, वो आपको भला कैसे कनेक्शन में लेकर के आएगा? वो खुद भी डिस्कनेक्टेड है, आपको भी डिस्कनेक्टेड ही रखेगा। तो इसलिए गुरु होने चाहिए प्रभु के भक्त। किसी कम भक्त से दीक्षा मत ले लेना जी। दीक्षा एंड शिक्षा शुड बी टेकन फ्रॉम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तीसरा सिम्टम है प्रमाणिक गुरु का कि गुरु जो बताएंगे वो शास्त्रों में दिया होगा। गुरु जी बोले देखिए मैं शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ता, व्हाट आई एम टेलिंग यू आर माय रियलाइजेशंस, ये मेरे साक्षात्कार हैं और बहुत ही डिवाइन साक्षात्कार हैं। तो ऐसे साक्षात्कार को है जी बल्ले बल्ले बाय बाय। तो ऐसे साक्षात्कार वाले गुरु जी हमें नहीं चाहिए। साक्षात्कार दैट मींस रियलाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। तो इस संदर्भ में शास्त्र में श्लोक आता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्राह्मण्योपशमाश्रयम्। Therefore, one who is serious about ultimate good should approach a spiritual master, guru, who is expert in the revealed scriptures, shabde nishnatam, and who has realized the supreme truth, pare nishnatam, having taken shelter of the supreme lord and being fully free from material desires. तो शाब्दे परे, वास्तव परम भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में आते हैं। जो शास्त्र है, भगवदगीता है, भागवतम है, ये है शब्द ब्रह्म। अगर कोई शब्द ब्रह्म को नहीं सिखा रहा है, कुछ और ही सिखा रहा है, अपने मेडिटेशन के टोटके सिखा रहा है, उसको बाय बाय कर देना चाहिए जी। अगर किसी व्यक्ति की शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक बोला जाता है। तो ऐसे भी कुछ गुरु लोग होते हैं जो बताते हैं कि दैट दे आर फॉलोअर्स ऑफ वेदांत, लेकिन एक्चुअली देखा जाए वो शास्त्रों के पर्टिकुलर सेक्शन को अपने हिसाब से ट्वीक करके बता रहे होते हैं, बाकी चीजें तो इग्नोर ही कर देते हैं जी। ऐसा तो ये बहुत ही गलत है वास्तव में। अगर किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, वेल उसके लिए बताया गया दैट दिस पर्सन इज डूम्ड and those who are connected to this person would also be doomed, and here goes the verse। तो श्लोक आता है कूर्म पुराण में, इस प्रकार से है, देवद्रोहात् गुरुद्रोह कोटि कोटि गुणाधिक ज्ञानपवादो नास्तिक्यम तस्मात् कोटि गुणाधिकम। Hostility towards one's guru is millions upon millions of times worse than hostility towards the deity। अगर कोई भगवान से द्वेष करता है, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा घनघोर पाप है गुरु से द्वेष करना। To contradict the authorized conclusions of scriptures, ज्ञान अपवादः is atheism, नास्तिक्यम, and to do so is millions of times worse than hostility towards one's guru। सोचिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति hostile है, उससे कई गुना घिनौना तो ये बात है that this person is hostile towards guru। अरे क्या रे, और उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा घृणित बात यह है that this person is hostile towards the शास्त्र। जैसे कई लोग ना महाभारत के कृष्ण को स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन अब भागवतम के कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते। Why? Because भागवतम के कृष्ण is there with the gopis। So गोपियों के साथ उनकी दिव्यता क्या है वो पचा नहीं पाती, इसलिए बोलते हैं well, भागवत के कृष्ण आ रहे हैं, हम नहीं मानते जी। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के एक पर्टिकुलर सेक्शन को माने, बाकी सेक्शन को ना माने क्योंकि मुझे पच नहीं रहा जी, well, that is also kind of नास्तिक्यम। हमें शास्त्रों को इन देयर एंटायरिटी स्वीकार करना चाहिए। सो गुरु काम क्या है? गुरु इज अ पोस्टमैन। सो पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन चिट्ठी के अंदर ना प्लस करता है, ना माइनस करता है, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवाइड, कुछ नहीं, चिट्ठी को एज इट इज देता है। उसी प्रकार से गुरु काम भी है शास्त्रों की वाणी को एज इट इज देना। दैट इज एक्चुअली रियल गुरु। सो फोर्थ क्वालिटी ऑफ अ जेन्युइन गुरु इज दैट उसकी सारी सेंसेस उसके कंट्रोल में होती हैं। ऐसे गुरु लोग होते हैं ना जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, ऐसे लोग अपने फॉलोअर्स को, अपने डिसाइपल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड व्हाट नॉट।
तो इस संदर्भ में आता है वन मोर वर्ड्स फ्रॉम उपदेशामृत बाय श्री रूप गोस्वामी। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम मुदरुपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वामपि पां पृथ्वीं सशिष्यात्। A sober person who can tolerate the urges to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples all over the world. So, vacho vegam, manasa vegam, krodha vegam, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, सारे जो वेग है ना, अगर कोई संभाल सकता है ऐसे व्यक्ति को ही गुरु बनना चाहिए। वास्तव में पृथ्वी में शिष्यात्, पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति ही शिष्य बनाने के योग्य है। ऐसा नहीं जो कहीं भी हुक्का उक्का पी रहा है, कुछ भी कहाँ पार्टी वार्टी कर लेता है, चढ़ा लेता है बीच बीच में अपने शिष्यों के साथ बैठ करके, तो सर ये व्यक्ति गुरु बनने लायक नहीं है, क्योंकि इसके वेग इसके वश में नहीं है। तो सिर्फ अच्छी बातें बोलना दैट्स नॉट सफिशिएंट। वो अच्छी बातें अगर आपको पची हैं तो आपका चरित्र को निर्मल कर देंगी, गोल्डन कर देंगी। तो क्या आपका चरित्र निर्मल हुआ है, गोल्डन हुआ है? अगर ऐसा नहीं हुआ है माय डियर, देन यू कांट बी अ गुरु। तो ऐसे गुरु जी से दूर रहना चाहिए जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। ये कब धूम धड़ाका कर देगा अपने शिष्यों के साथ कुछ नहीं पता। अगर कंसेंशुअल कर रहा होगा फिर तो दिक्कत नहीं है। डिसाइपल बोलेगा ठीक है सर, हम भी करप्ट, आप भी करप्ट, यस, ढोंगी गुरु पाखंडी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। लेकिन अगर डिसाइपल सिंसियर है, उसको देखना चाहिए ये गुरु जी तो वेल इनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है जी, ये अवैष्णव भी हैं, बाय बाय कर दो, आगे बढ़ जाओ जी। सो वन मोर सिम्टम ऑफ अ बोनाफाइड गुरु इज दैट उसकी सेंसेस ऑफ द गुरु आर कंप्लीटली इन कंट्रोल, व्हिच मींस उसकी सेंसेस दे आर कंप्लीटली एम्प्लॉयड इन सर्विस टू गॉड। वो बोलता है तो प्रभु के लिए, वो चलता है तो प्रभु के लिए, वो सोचता है तो प्रभु के लिए। तो वाचो वेगम हो या मनसा वेगम हो, जितने भी वेग इत्यादि हैं वो सब के सब वास्तव में कृष्ण की ओर ही लगे हुए हैं। देन दैट्स वेरी गुड। और यही तरीका है अपने वेगों को संभालने का, ऐसे इनको सप्रेस करने का। वेग संभाल रहे दबा इनको, एक दिन फट गए वेग और हो गई गड़बड़, हो गया स्कैम। वी आर टू एम्प्लॉय ऑल द वेगास टुवर्ड्स कृष्णा। बोलना चाहिए तो कृष्ण के लिए, सोचना चाहिए तो कृष्ण के लिए। पेट पर डालेंगे हम उदर वेगम, प्रसाद हम डालेंगे, यस। और उपस्थ वेगम तब के लिए इन केस समबडी वांट्स टू हैव कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, देन दैट इज फाइन। तो इस प्रकार से बॉडी जितने वेग हैं दे शुड बी टुवर्ड्स कृष्णा, नॉट टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऐसा व्यक्ति नहीं तो गुरु नहीं बन सकता है जी। नाउ द फिफ्थ क्वालिटी इज दैट ही शुड हैव सेंटली क्वालिटीज इन हिम। ऐसे गुरु जी के अंदर साधु के गुण होने चाहिए। तो भला साधु कौन कौन से गुण है जी, आइए देखते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की 30वें स्कंद में श्लोक आता है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। The symptoms of the sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful. He abides by scriptures, and all his characteristics are sublime. तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि 30वें स्कंद में आता है। That sadhu should be तितिक्षवा। उसको सहनशील होना चाहिए। कोई अपमान कर दे उसका, सहनशील होना चाहिए। डिसाइपल्स धोखा दे दें उसको, सहनशील होना चाहिए। वेल हर परिस्थिति में उसको सहनशील होना चाहिए। साथ ही करुणिका, मर्सीफुल होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। लोग गलतियां करते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, माफ करना सीखना चाहिए। साथ ही सर्वदेही नाम, यानी कि दैट मींस ही इज फ्रेंडली टू एवरीवन। फ्रेंड डजंट मीन इन अ वेरी चीप वे, बट दैट मींस दिस पर्सन इज वेरी कोजी, काम, लविंग, अफेक्शनेट। ऐसा होता है स्वभाव में सभी के प्रति, चाहे वो डिवोटी हो या नॉन डिवोटी है, टुवर्ड्स एवरीवन इज रियली कूल, यस। सो सुहृदम सर्वदेही नाम, एंड देन ही इज अजात शत्रवः। वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। हो सकता है लोग उसको शत्रु मानते हो, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानता कि ये मेरा दुश्मन है, इसको देख लूंगा मैं। Not at all. Even somebody is making conspiracy against this person, still he doesn't make a counter conspiracy कि उसने दिया ना, अब देख मैं जवाब दूंगा उसको, उसका मुंह ना बंद करा दिया मैं तो। अजात शत्रवः। And then शान्तः, that means this person is peaceful. कभी भी turbulence आती है ना लाइफ के अंदर, but still this person remains equipoised. शान्तः। तो साधवा साधु भूषणाः, ऐसे साधु वाले गुण वाला व्यक्ति जो है ना वाकई में साधु कहलाता है। साधु इज नॉट जस्ट कि जिसकी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो, ना साधु ऐसे दिखता हो, जैसे ट्रेडिशनल साधु होते हैं अगर आप देखें, हो सकता दाढ़ी हो चाहे ना हो, पर क्या उसमें साधु वाली क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज होना बड़ा जरूरी है। सो दिस इज द फिफ्थ सिम्पटम ऑफ अ जेन्युइन गुरु, दैट अ जेन्युइन गुरु विल हैव सेंटली qualities. So these were the 5 qualities which you can see in a genuine guru. अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आप उनको प्रणाम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बट यस, गुरु तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही चुनने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद
Messiah of Millennium, Srila Prabhupada, Messiah of Millennium.